हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपकमिंग एग्जाम्स। आज के वीडियो में हम शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे इस वीडियो में देखेंगे। शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। करंट अफेयर्स से अगर देखें तो शिखर सम्मेलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। तो देखिए, ये जो G7 है ये विश्व के 7 विकसित देशों का एक समूह है। G7 इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ग्रुप ऑफ 7 इसका मतलब होता है। इसमें जो टोटल शामिल देश हैं वो है यूएसए, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। ये G7 का 51st संस्करण है, इसे ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो कनाडा के अल्बर्टा में आयोजित हुआ है। यहाँ के पीएम है मार्क कार्नी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मलेशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया के जकार्ता में, जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का। 2025 की थीम है समावेशिता और स्थिरता। देखिए, थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है जितने भी समिट्स होते हैं, और खासकर वो थीम जो कि छोटे होते हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा अगला सवाल है अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2025 में ये आयोजित हुआ है थाईलैंड में। थाईलैंड में कहाँ? तो बैंकॉक में ये आयोजित हुआ है। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखें। ऑप्शंस में हो सकता है आपको बैंकॉक भी दे दे और थाईलैंड भी दे दे। 2025 का जो विषय है वो है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। भारत से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, अभी थाईलैंड की यात्रा पे गए थे वो। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो में, जो कि कहाँ है? ब्राजील में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो 2024 का जो संस्करण है ये संस्करण है 19वां। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वो है लूला डी सिल्वा, इन्होंने ही अध्यक्षता की है। थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। स्टैटिक में देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को, और इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो है 21। 21वां जो देश है वो है अफ्रीका यूनियन। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। इस बार का जो सब्जेक्ट है वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीय का योगदान। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ये प्रारंभ हुआ था ईयर 2003 में, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये 1915 में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय का मतलब वो होता है जो भारत के होते हैं लेकिन विदेश में जाकर वो रहते हैं, उन्हीं को प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में। अगला है हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मस्कट, ओमान में।
देखिए, हिंद महासागर सम्मेलन जो है ये प्रारंभ हुआ है 2016 से मनाया जाता है ये। इस बार का जो विषय है वो है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट, एआई जिसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की मेजबानी किस देश ने की है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फ्रांस में। तो एआई एक्शन समिट 2025 फ्रांस में आयोजित हुआ है और ये इसका तीसरा संस्करण है। अध्यक्षता किया है इमैनुअल मैक्रोन ने और साथ में नरेंद्र मोदी दोनों ने। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। एससीओ 2024 का जो सम्मेलन है ये पाकिस्तान में हुआ है। एससीओ जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ईयर 2001 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ पे 11th नहीं, यहाँ पे 17th होगा। इसके साथ में इसमें जो शामिल हुए थे वो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए थे। इसकी स्थापना देखें तो ये हुआ था ईयर 2006 में। इसमें जो कुल शामिल देश हैं वो हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इन लोगों में इसकी जो अध्यक्षता है वो हर साल रोटेट होती रहती है। तो 2025 में अगर ये ब्राजील में हुआ है तो अगला जो अध्यक्षता होगा वो 2026 में होगा, जिसकी अध्यक्षता करेगा भारत। पहला सम्मेलन देखें तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो ईयर 2009 में हुआ और 2026 में ये भारत के द्वारा चौथी बार अध्यक्षता होगी। इससे पहले भी भारत ने 3 बार अध्यक्षता किया हुआ है। एक तो 2012 में किया है, दूसरा 2016 में और तीसरा 2021 में। ये मिला के जो 2024 में होगा ये भारत के द्वारा किया गया चौथा अध्यक्षता होगा। हमारा अगला सवाल है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजित हुआ है। 2026 का देखें तो 2026 का जो नाटो शिखर सम्मेलन होगा वो तुर्किया देश में होगा। स्थापना की देखें तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें टोटल जो शामिल देश हैं वो है 32। नाटो के जो हेड हैं वो हैं मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नाटो जो होता है ये अभी तो 32 कंट्रीज़ हैं इसमें, पहले 31 कंट्रीज़ थे। तो 32 कंट्रीज़ का एक सैन्य संगठन है जो एक दूसरे देश को सैन्य सहायता और सुरक्षा देते हैं। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। मनसुख मंडाविया जो हैं ये केंद्रीय श्रम, रोजगार और युवा मामले और खेल मामलों के भी मंत्री हैं। अब यहाँ देखिए, अर्बन अड्डा है तो अर्बन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है शहरी। तो यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के युवाओं, विशेषज्ञों, नेताओं के साथ मिलकर शहरों के भविष्य से संबंधित चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारा अगला सवाल है, चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, 2028 में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित होगा। और ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा दक्षिण कोरिया में और चिली देश, इन दोनों में ही आयोजित होगा। हम अगर देखें कि थर्ड जो है
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये 2025 में हुआ था। कहाँ पर? तो फ्रांस के नीस शहर में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2028 का जो सम्मेलन होगा ये 2 कंट्रीज में आयोजित होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला सवाल देखते हैं। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसकी मेजबानी की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इसका जो उद्देश्य है वो है भारत और मध्य एशिया देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि IISS सांकरी ला वार्ता भी इसका दूसरा नाम है, 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। अब ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किया था हमारे भारत के CDS अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया था। थीम इस बार की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है जितने भी सम्मेलन होते हैं, खास करके वो थीम जो छोटे होते हैं। तो इसकी जो थीम है वो है वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। अगला सवाल है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, ताजिकिस्तान। अब ताजिकिस्तान के किस स्थान पर? तो दुशांबे में। दुशांबे में इसका आयोजन हुआ है। इसमें देखिए, भारत से सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। ये किस मामले के मंत्री हैं? ये हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री। इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया है ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को। उद्देश्य मुख्यतः क्या है? तो देखिए, उद्देश्य है ग्लेशियर के संरक्षण और क्लाइमेट चेंज संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उस पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। बिम्स्टेक देखिए क्या है, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें जो शामिल देश हैं वो है भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, जो कि आपस के नेबर कंट्रीज हैं। इस बार की जो थीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। भारत से देखें तो भारत से इसमें शामिल हुए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा UAE दुबई, यानी दुबई के UAE में इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार की। तो थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी ये हमारे वर्ल्ड के जितने भी सरकार हैं, जितने भी देश की सरकार हैं, उन सब का एक सम्मेलन है। थीम भी उसी से संबंधित है। भारत से इसमें शामिल हुए थे भूपेंद्र यादव। और ये भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री हैं? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हिंद महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो राइट आंसर होगा ये होगा ओमान। ओमान के कहाँ? तो मस्कट में हुआ है। थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, समुद्री साझेदारी की एक नए क्षितिज की यात्रा। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जैसे रिपीट हो गया है, आप चेक कर लें। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? पॉसिबिलिटी, हिंदी में संभावना। और ये जो संस्करण है वो 9वां संस्करण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरा स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर स्त्री देख के आपको स्त्री मूवी याद आ रही होगी, लेकिन ये दूसरा स्त्री है।
यहाँ आप मूवी को याद ना रखें। तो देखिए स्त्री शिखर सम्मेलन 2025, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद के तेलंगाना में। तेलंगाना, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम से ही आप देख सकते हैं, ये संबंधित है महिलाओं से, महिलाओं के सुरक्षा, सशक्तिकरण, जिसे इंग्लिश में आप वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, और समानता को बढ़ावा देना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है जो है नामसाई। तो इसी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मेंशन किया हुआ है नामसाई। थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम है बुद्ध, धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। धम्म मतलब धर्म, बुद्ध के धर्म से संबंधित जागरूकता के लिए ये सम्मेलन मुख्यतः आयोजित किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ये है भारत सरकार द्वारा तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की गई? तो देखिए, अभी तक आपने जाति जनगणना सुना होगा, पॉपुलेशन के बारे में सुना होगा, सेंसस, लेकिन समुद्री जनगणना भी होती है, और ये जो है 2025 में 5वीं जनगणना है, तो ये 5वीं को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, मुंबई के महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता की थी राजीव रंजन उर्फ ललन ने, ये केंद्रीय मंत्री हैं। इसके साथ में देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पर, तो ये जब सम्मेलन हुई थी इसमें व्यास NAV नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ था। क्या नाम है? व्यास NAV, ये नाम का मोबाइल ऐप भी यहाँ पर लॉन्च हुआ था। तो अगर ऑप्शंस उस प्रकार से होंगे तो ये सारे पॉइंट्स ही आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी जो थीम है वो है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ये इसकी थीम है। ये जो वेव्स है इसका एक फुल फॉर्म भी है जो कि है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो आपसे हो सकता है वेव्स 2025 समिट ना देकर आपसे पूरा नाम देकर समिट पूछ लिया जाए, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप ये वेव्स का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसे भी ध्यान में जरूर रखें। इसका आयोजन मई मंथ में हुआ था 2025 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो सम्मेलन है ये 7वां संस्करण है, और ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा भारत में। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज को इसमें आमंत्रित किया है नरेंद्र मोदी ने। क्वाड का मतलब होता है 4 देश इसमें शामिल है, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। देखते हैं अगला सवाल, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन हुआ है, और ये कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण है। उद्घाटन किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके जो मुख्य अतिथि हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये है क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। थीम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। तो रायसीना डायलॉग 2025 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे आप जरूर देखकर जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा नीदरलैंड। इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे समाप्त होता है हमारा टॉप 28 सवाल जो कि संबंधित था इम्पोर्टेंट समिट्स 2025 से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 28 सवालों में से कितना सवाल बनाया। अगर आपने 28 सवालों में से मिनिमम 22 सवाल का भी सही जवाब आप जानते होंगे तो आप ये मान के चलें कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।